सो हेलो गाइस, स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो यार प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में मैं ये सब एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको पता होगा कि ट्रेवर्सल कैसे होता है, कि रूट फिर लेफ्ट फिर राइट ऐसे हम ट्रेवर्स कर रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पर 1 फिर 2 पे जाएंगे, मतलब लेफ्ट नहीं है, फिर 2 पे जाएंगे, फिर लेफ्ट पे जाएंगे। और इसकी रिकर्सिव अप्रोच भी सबको आती होगी, डायरेक्टली रिकर्स मतलब जो लिखते हैं हम कि पहले तो प्रिंट कर दो रूट को, फिर उसके लेफ्ट में जाओ, ठीक है, और फिर राइट में जाओ। ये यहाँ पर रूट को प्रिंट कर दो, फिर राइट में चले जाओ। बस ये होता है रिकर्सिव अप्रोच में। और सिमिलर सी अप्रोच होती है थोड़ी सी, मतलब सिमिलर नहीं होती, बट जैसे मैंने इन ऑर्डर ट्रेवर्सल अगर आपने देखा हो तो वो जरूर देख लेना। उसके अंदर मैंने बताया था कि कैसे हम स्टैक से कर सकते हैं इसको। बट उसके अंदर भी कोई ज्यादा फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि यार उसके अंदर भी तुम ऑर्डर ऑफ एन टाइम ले रहे हो और ऑर्डर ऑफ एन स्पेस ले रहे हो, ठीक है। तो कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। वही तुम रिकर्सिव स्टैक से करते हो। बस एक इंप्रूवमेंट हो जाती है। मैं एक छोटी सी बात बता दूं कि एक्चुअली क्या होता है कि जो इनबिल्ट स्टैक होता है ना, उसकी स्पेस ऑर्डर ऑफ एन 10⁻³ होती है। बट जब तुम खुद का स्टैक बनाते हो उसको तुम 10⁻6 तक ले जा सकते हो। तो बस एक फायदा होता है खुद का स्टैक बनाने का, बट स्टिल ऑर्डर ऑफ एन तो तुम ले रहे हो। तो हम अब इसके अंदर क्या करने वाले हैं यार, हम इस वाले के अंदर मोरिस ट्रेवर्सल पढ़ने वाले हैं, जो कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेती है और ऑर्डर ऑफ 1 स्पेस लेती है। तो काफी इफेक्टिव है यार पिछले वाले से। तो क्यों? तो देखते हैं यार, वह जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करें। तो आ जाओ यार, एक बार मैं एक ट्री बना देता हूँ जल्दी से एक बार। ठीक है, एक छोटा सा ट्री बना दिया यार, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया, बट कुछ ऐसा सा सीन है। और अब हम इस पे कैसे ट्रेवर्स करेंगे, ठीक है। पहले जाएंगे 1 पे। अब देखो, और स्पेस की हमें क्यों जरूरत थी? क्योंकि हम ट्री में ना वापस नहीं आ सकते, क्योंकि हमारे पास ये एज है, ये एज नहीं है हमारे पास। ग्राफ नहीं है, ये ट्री है। तो समझ रहे हो, एक ही तरफ का एज है हमारे पास। तो अब इसलिए हमें वापस आने के लिए स्टैक बनाना पड़ रहा था। अब मैं क्या कह रहा हूं कि तुम है ना ऐसे मत करो, इसको ऐसे मत देखो। मैं कह रहा हूं कि तुम है ना वापस आने का अपना पाथ खुद से बना लो। खुद से कैसे बना ले यार? देखो क्या करो तुम, जैसे देखो एक बात बताओ, पाथ में अगर तुम जाते हो जैसे 1 2 6 के बाद तुम्हें वापस आना है, तो मैं क्या कह रहा हूँ 6 से पाथ बना लो वापस 2 का, ठीक है। क्योंकि इसके राइट में तो कुछ है नहीं, तो बना सकते हो राइट के में, इसको डाल दो। अच्छा, अब सिमिलरली मैं यहाँ पे जाता हूँ 2 पे आऊंगा, फिर 3 पे आऊंगा। 3 में लेफ्ट में कुछ है नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। 4 पे जाऊंगा। अब 4, अगर मैंने 4 को प्रोसेस कर लिया, इसका मतलब क्या है कि मैंने इतने को प्रोसेस कर चुका हूँ। यही तो ये बोलता है। तो अगर मैं इसको प्रोसेस कर चुका हूँ तो मेरे को अब इस पे जाना है, ठीक है, इस पे जाना है। अब मैं इस पे चला गया, अब उसके बाद मैं राइट में जा सकता हूँ। तो मैंने ये मोरिस ने सिंपल सी नोटिस किया कि मेरे को ऐसे ही तो ट्रैवर्स करना है, तो मैं ऐसे ही कर देता हूँ यार। तो देखो क्या करूंगा, मैं यही करूंगा, काम यही करूंगा जो मैंने अभी बोला। मैं जाऊंगा 1 पे। प्री ऑर्डर की बात हो रही है। प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर सिमिलर होता है, बट पोस्ट ऑर्डर नहीं कर सकते हम इससे। तो सिमिलर सा होता है। मैं एक चेंज दिखा दूंगा कोड लिखते टाइम। क्या होगा कि जैसे तुम आए, तुमने डायरेक्टली 1 पुश कर दिया अपने आंसर में, फिर तुम गए उसके बाद अपने लेफ्ट में, ठीक है। नहीं, लेफ्ट में जाने से पहले क्या करो, इसका जो जहां से तुम इस पे वापस आओगे ना, उससे एक पाथ बना दो। कैसे आओगे यार? एक्चुअली जो लेफ्ट का राइट मोस्ट एलिमेंट है ना, तुम उसी से ही वापस आ रहे होगे यार। यहां पर सोच के देख लो ना, लेफ्ट का जब राइट मोस्ट एलिमेंट प्रोसेस हो चुका होगा, उसके बाद तुम्हें वापस आना है यहां पर, ठीक है ना। साफ सी तो बात, यही तो बात, सिंपल से यही तो बात होती है। तो फिर 1 प्रोसेस हो गया। अब मैंने ये काम कर दिया इसके साथ। अब मैं अपने लेफ्ट पे जा सकता हूँ खुशी खुशी, क्योंकि मेरे 4 से मैं वापस 1 पे आ सकता हूँ, ठीक है। अब 2 को मैं पुश कर दूंगा अपने आंसर में, ठीक है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को अपने जहां से मेरे को वापस आना है, अगेन मैं उसके लिए एक पाथ बना लूंगा कि अपने लेफ्ट में जाके राइट मोस्ट खुद ही है, तो पाथ बना लिया। अच्छा जी, अब मैं यहां पर आऊंगा, 6 को पुश कर दूंगा, ठीक है जी। अब मैं राइट में बहुत ही आसानी से जा सकता हूँ यार। ये देखो, डायरेक्टली मेरे पास पाथ है इधर, देख रहे हो, डायरेक्टली रूट के राइट को करना है और मैं वापस अपने 2 पे आ जाऊंगा, ठीक है। आ गया मैं 2 पे। अब देखो, मेरे को यहां पर कुछ तुम्हें दिखाना है बहुत जरूरी। यहां पर बहुत जरूरी चीज है। मैं यहां पर आ चुका हूं, 2 पे आ चुका हूं। अब देखो, ये वापस से सेम काम करेगा, अपने लेफ्ट में जाएगा और अपने राइट मोस्ट को कॉल करेगा। जाना एक बार वो काम तो हम करेंगे ही ना हर बार, कि भाई चेक कर लें कि कोई बचा है कि नहीं बचा। ये तो हम बोल रहे हैं यहाँ पर, बट कोड तो यही कर रहा होगा। अच्छा, अब यहां पर बस मुझे एक चेक लगाना है। क्या चेक लगाना है यार? ये देखो, एक सिंपल सा चेक लगाना है कि अगर मेरे जो रूट का, मतलब टेम्पररी मान लेता हूं, टेम्पररी को प्रोसेस कर दूंगा टेम्पररी के लेफ्ट में, ठीक है। टेम्पररी के राइट में अगर मेरी करंट रूट है, ये हाँ रूट मान लो, रूट से जा रहा हूं मैं, रूट है, तो मेरे को कुछ काम करना है। मेरे को क्या काम करना है एक्चुअली? मुझे है ना एक तो इसके राइट को नल करना है। क्यों? क्योंकि अब मैं अपने लेफ्ट को प्रोसेस कर चुका हूं, अब मेरा सिर्फ राइट का काम है। तो मेरे को इसके राइट को नल कर देना चाहिए। और
ठीक है। और मतलब रूट को रूट के राइट में चला जाना चाहिए, मतलब ये रूट है, अब इसको अपने राइट में चले जाना चाहिए। यहां पर टेम्प पड़ा था मेरा, टेम्प के राइट को नल करूंगा और रूट के राइट में चला जाऊंगा। क्यों? इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सेम उस पर दोबारा आ गया तो मतलब क्या हुआ कि मैं लेफ्ट को प्रोसेस कर चुका हूं और खुद को तो मैं कर ही चुका हूं। ठीक है, तो अब मेरे को राइट में जाने का है। तो सिर्फ इतनी सी बात थी। ठीक है, अब मैं इसको कोड करूंगा और कोड से समझाऊंगा तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, और नहीं तो तुम एक बार इसी से ट्राई रन करके देखना चाहते हो तो देख लो। 2 6 पे जाएगा, फिर अगेन ये 3 पे जाएगा। ठीक है, फिर लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में जाएगा, 4 डाल देगा, फिर अपने राइट में जाएगा, इसको नल करेगा और इसको हटाएगा, और 1 तो ऑलरेडी प्रोसेस हो चुका होगा। अब ये अपने राइट पे जाएगा और अब अपने 5 को पुश कर देगा। तो इतना सा ही था। अब जल्दी से मैं इसका कोड लिख देता हूँ ताकि तुम्हें समझ आ जाए और अच्छे से, और और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की भी बात करेंगे, कैसे ऑर्डर ऑफ एन है। ठीक है, सो वेक्टर एंड आंसर, आंसर में गया। अच्छा, कब तक जाना है? जब तक रूट नल ना हो जाए यार। ठीक है, अच्छा मैंने एक बात कही कि एक तो कि रूट का लेफ्ट नल हो। ठीक है, एक तो प्रोसेस यही होगी कि रूट का लेफ्ट ही नल हो गया जी, फिर तो मैं कहीं जा ही नहीं सकता। फिर तो मैं अपने कैसे प्रोसेस करूंगा अपने लेफ्ट पे? मैंने क्या कहा था कि लेफ्ट का जो राइट मोस्ट एलिमेंट है वो उससे मैं अपने रूट पे आ सकता हूं। तो अगर लेफ्ट ही नहीं है जी, सिर्फ 4 है, तो क्या काहे का लेफ्ट कहां से वापस आऊंगा? जरूरत ही नहीं है मेरे को वापस आने की, मेरे को डायरेक्ट राइट में जाना चाहिए। ठीक है, तो चले जाता हूँ, डायरेक्ट राइट में चले जाता हूँ। ठीक है, आंसर में अपना पुश कर देता हूँ करंट वैल्यू को, क्योंकि करंट वैल्यू तो पुश होगी ना यार हर बार रूट की। सो रूट वैल्यू को पुश करके मैं रूट के राइट में चला जाता हूँ, रूट के राइट में चले जाता हूँ। एल्स इसका मतलब क्या है कि मेरी रूट की लेफ्ट में कोई वैल्यू है, तो मेरे को क्या करना है? सबसे पहले तो मुझे वो वाला एलिमेंट ढूंढना है जहां से मैं अपने करंट रूट पे वापस आ सकता हूँ। सो पहली बात तो वो लेफ्ट का राइट मोस्ट होगा, तो मेरे को क्या करना चाहिए? रूट का जब तक राइट नहीं आ जाता, एंड एक और कंडीशन वो बताता हूँ क्या है वो दूसरी कंडीशन, कि कब हमें एक और बार स्टॉप करना है। एक तो कंडीशन होगी कि रूट का राइट जो है मेरे पास वो नल हो जाए। ठीक है, अगर मान लो रूट का राइट नल नहीं होता, ये कब होगा भाई? क्या बोल दिया तूने ये? तो देखो यार मैं बता रहा हूँ ना, रुको तो थोड़ा सा सब्र करो यार। क्या सीन होगा? जैसे 1 पे आया, 2 पे आया, 4 इसको डाल देगा, 2 से यहाँ पे आएगा। जब मैं 1 को प्रोसेस कर चुका फिर 2 को प्रोसेस कर चुका तो ऐसा आएगा। अब मान लो मैं 4 पे आता हूँ। ठीक है, 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, आंसर में पुश करेगा ये 4। ठीक है, 1 पुश हो चुका है, 2 पुश हो चुका है, 4 पुश हो चुका है। ठीक है, अब ये रूट के राइट में जाएगा, रूट के राइट मतलब ये। ठीक है, अब अगेन ये टेम्प को यहां पे प्रोसेस करेगा भाई साहब, और अब क्या होगा? अब रूट का राइट तो है नहीं, तो ये मतलब रूट का राइट है बट तो ये घूमता रहेगा, वो नहीं चाहता मैं। तो जब टेम्प का राइट जो है मेरा वो रूट के अगर बराबर हो जाए तो भी मेरे को रुक जाना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मैं लेफ्ट को प्रोसेस कर चुका हूं यार। समझ रहे हो? बहुत ही ज्यादा बोल रहा हूं मैं, पर जरूरी है यार। ठीक है, सो अरे टेम्प का राइट, ठीक है, टेम्प में प्रोसेस, टेम्प को भेजना है ना मेरे को, रूट को तो वहीं रखना है। सो टेम्प के जो राइट है वो रूट है। ठीक है, टेम्प का राइट अगर रूट है तो भी रुक जाओ। ठीक है, अब मेरे पास 2 कंडीशन आ गई हैं कि अगर टेम्प का राइट नॉन नल है, मतलब सॉरी हाँ नल है, तो मेरे पास इसका मतलब क्या है कि मैंने लेफ्ट को प्रोसेस नहीं किया, अभी तक लेफ्ट को प्रोसेस नहीं किया। तो मेरे को क्या करना चाहिए? एक तो अपने आंसर में वैल्यू को पुट कर देना चाहिए, क्योंकि मैं पुश करते करते ही जा रहा हूँ अपने आंसर से, मतलब पुश करते करते तो जाऊंगा जैसे अरे समझ जाओ ना यार, इतना तो 1 2 और 3। ठीक है, इसका लेफ्ट है तो 1 को पुश करके तभी तो आगे जाऊंगा, फिर 2 को पुश करूंगा, फिर 3 को पुश करूंगा। अब प्रोसेस तुम करते रहो, वो मेरे को मतलब नहीं है, बट समझ रहे हो ना, ये तो नल नहीं है। अगर इसका मतलब क्या है कि लेफ्ट प्रोसेस्ड नहीं है, ये अगर नहीं बना हुआ एज, तो इसका मतलब क्या है कि ये नोड अभी प्रोसेस नहीं हुई, तो इसको ना इसका लेफ्ट विजिट हुआ तो उसको पुश करो। यही तो होता है ना रूट लेफ्ट राइट। तो ठीक है, ये काम कर लिया। अब अच्छा जी, अब क्या करो? टेम्प का जो राइट है उसके अंदर रूट डाल दो। ठीक है, ये काम तुमने कर दिया, बस ये इतना ही था। एल्स क्या होगा कि टेम्प का जो राइट है वो रूट के बराबर है। अच्छा जी, अब क्या करना है यार तुमको? अब बेसिकली सिंपल सा ही काम करना है दोबारा से। जो टेम्प है, पहली बात तो उसके राइट को करो नल, कोई जरूरत नहीं है मेरे को उसकी। ठीक है, अच्छा अब रूट में क्या कर दो? रूट के राइट में चले जाओ।
ठीक है। और हाँ, एक चीज और यहाँ से तुम्हें क्या करना है, रूट के लेफ्ट में जाना पड़ेगा। समझ रहे हो ना। अब तुमने टेम्प के राइट को रूट असाइन कर दिया और आंसर में करंट वैल्यू को पुश कर दिया, तो अब लेफ्ट में तो जाओगे ना। समझ रहे हो, लेफ्ट में तो जाना पड़ेगा, लेफ्ट को भी तो प्रोसेस करना है। लेफ्ट अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ। इस कंडीशन का सीधा सीधा सा एक ही मतलब है, जो ये कंडीशन है ना कि टेम्प का राइट नल है, इसका अगर तुम मतलब निकालो ना, तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि लेफ्ट अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। और इसका मतलब ये है कि लेफ्ट प्रोसेस हो चुका है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी नोड अवेलेबल था राइट वाला। तो ये मतलब है इसका। ठीक है, सो टेम्प का राइट नल एंड रूट इक्वल टू रूट का राइट। अच्छा जी, सो हम इसको आंसर को रिटर्न कर देते हैं यहाँ से। सो टेस्ट और करके देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा ज्यादा बोल गया मैं, पर यार ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा ऐसा है। ओके, तो कहीं कुछ गलती कर दी होगी शायद मैंने। आंसर में रूट वैल्यू को पुश किया। अच्छा, हाँ, एक चीज ये रह गया ना, टेम्प का राइट रूट नहीं होना चाहिए। हाँ, टेम्प का राइट रूट जब तक नहीं हो जाता, जब तक चलते रहो, ये कंडीशन होनी चाहिए थी। इक्वल टू नहीं। सो आई गेस अब ठीक है। ग्रेट, सबमिट और करके देख लेते हैं, फिर एक बार इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में छोटी सी बात करेंगे और फिर खत्म करते हैं। ठीक है, और एक इन ऑर्डर में और कैसे चेंज होगा। ठीक है जी, सबमिट हो गया। ग्रेट। देखो यार, इन ऑर्डर में क्या होगा कि अगर मान लो लेफ्ट नहीं बचा, ठीक है, लेफ्ट नहीं है, तो मेरे को पुश करना ही पड़ेगा। ठीक है, क्या होता है, लेफ्ट, रूट और राइट, ये होता है मेरे पास इन ऑर्डर के। ठीक है, तो अगर लेफ्ट नहीं है तो मेरा रूट को प्रोसेस करना है, रूट पे डालना। ठीक है। अच्छा, अब मेरे को क्या करना है, मुझे ना बस यहां पर आंसर को पुश नहीं करना, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि मेरा लेफ्ट प्रोसेस नहीं हुआ। लेफ्ट प्रोसेस नहीं हुआ तो मैं इन ऑर्डर में पुश नहीं कर सकता। तो कब पुश करूंगा भाई, यहां पुश कर लूंगा, क्योंकि लेफ्ट प्रोसेस हो गया, अब पुश कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ऑर्डर मोरिस ट्रैवर्सल बस इतना ही है, इतना ही चेंज है एक्चुअली, बस एक लाइन का, कि ये यहां पर आ जाता है। ठीक है, तो ये था इन ऑर्डर का और प्री ऑर्डर का। अच्छा, अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ एन कैसे है, देख लो यार एक बार। क्या सीन है कि मान के चलो, नहीं एक सेकेंड, इसको तो हटा ही देते हैं। हाँ, यहां पर देखो यार, एक्चुअली क्या हो रहा है, मैं हर नोड पे है ना, तुम कहोगे यार ये तो भाई तू ऐसे बोल रहा है कि वन को ये ऑर्डर ऑफ यार एन स्क्वायर नहीं होगा ये तो, क्योंकि तू हर बार रूट का राइट निकाल रहा है। मैं कह रहा हूँ नहीं यार, तुम थोड़ा सा ना ऐसे ना सोच के, इसको ऐसे सोचो कि तुम हर नोड को मैक्सिमम कितनी बार विजिट कर रहे हो, 3 बार विजिट कर रहे हो। क्यों? एट मोस्ट बोल रहा हूँ, 2 बार भी कर सकते हो, 1 बार भी कर सकते हो। कैसे देख, 2 बार ही करोगे मिनिमम आई गेस, बट 3 बार, 3 से ज्यादा नहीं करोगे। क्यों? 1 के लेफ्ट में गए, ठीक है, एक बार इस नोड को प्रोसेस किया तुमने, किस लिए? राइट मोस्ट निकालने के लिए। एक बार इसको खुद को प्रोसेस करने के लिए, क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट में जाके इसका राइट मोस्ट। एक बार बैक ट्रैक करने के लिए। तो 3 बार एटमोस्ट तुम हर नोड को ट्रेवर्स कर रहे होगे। ठीक है, तीन बार कौन कौन सी है? एक बार, ठीक है, 3 लिख देता हूं। एक बार इसके प्रीडिसेसर को निकाल रहे हैं ना हम हर बार, प्रीडिसेसर को निकाल रहे हैं हर बार। ठीक है, स्पेलिंग देख लेना जो भी हो, मैंने ऐसे लिख दी। और एक बार हम क्या कर रहे हैं, खुद रूट को, ठीक है, रूट पे जा रहे हैं, वो तो कर ही रहे हैं वो काम तो, और फिर ही प्रीडिसेसर को एक्चुअली ट्रेवर्स कर रहे हैं। फिर एक बार बैक ट्रैक करने के लिए, तो एटमोस्ट 3n कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी अगर हम हर नोड को भी कर रहे हैं तो यही था बस, इसलिए इसकी ऑर्डर ऑफ एन कॉम्प्लेक्सिटी है। अच्छा, अब ये क्यों पढ़ाया यार, क्यों बताया ऐसा ये सब, जब सिंपली कर सकते हैं। एक्चुअली क्या है यार, अगर तुम इंटरव्यूज में जाओगे ना, तो और अगर वो ट्रीज टॉपिक को टच करता है, उसमें ट्रेवर्सल को टच करता है, तो वो मोरिस एक्सपेक्ट करेगा तुमको आना चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने इसको मोरिस से बताया। ऑल्दो ये अपना सिंपल सा रिकर्सिव अप्रोच से हो जाता है, ठीक है, बट ये अच्छी अप्रोच है, इजी। एक्चुअली सही बताऊं तो इजी है ये, सही बताऊं अगर आइटरेटिव स्टैक से बोलो तो आप, उससे इजी है यार आई गेस। तो हाँ, तो इतना ही था यार इसमें तो अच्छा लगा तो बस सब्सक्राइब कर देना, और सब समझ आएगा। कुछ ना समझ में आया तो ज़रूर बता देना, दोबारा से बता देंगे रिवीजन वीडियो में। ठीक है, सो थैंक्स।